नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश कुमार परमार और गौरव ज्ञानधारा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अर्थात इसकी शाखा ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि थंबनेल से आप यहां पर आपको सूचित हो पा रहा होगा कि आज हम एक नए बिंदु के साथ में उपस्थित हैं। तो आज का हमारा जो नया बिंदु है वो है विशेषण एवं उसके भेद। आशा है मित्रों कि जो अंतिम कक्षा हमारी सर्वनाम की रही उसमें आपने भलीभांति सर्वनाम को समझा होगा। सर्वनाम के जितने भी भेद हैं उन सभी भेदों के साथ में भिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमने उसको भलीभांति जो है समझने का प्रयास किया। तो लीजिए मित्रों, आज विशेषण एवं उसके भेद एक नए बिंदु के साथ हम यहां पर उपस्थित हैं और बात करते हैं विशेषताओं को लेकर। ठीक है मित्रों, तो लीजिए आज अपन बात करने जा रहे हैं विशेषण एवं उसके भेद को लेकर। विशेषण की परिभाषा, विशेषण के प्रकार और विशेषण से जुड़ी कुछ ऐसी विशेष बातें जो हम इस विशेषण बिंदु में करने जा रहे हैं। लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी एक बात है यहां पर कि देखिए विशेषण की अपन यहां पर बात कर रहे हैं और विशेषण में बात करते हुए हम समझेंगे सर्वप्रथम इसकी विशेषताओं को और इसकी परिभाषाओं को कि किस प्रकार से जो है विशेषण एक व्यवहारिक व्याकरण में कार्य करता है। विशेषण मित्रों, विशेषण से ही प्रतीत हो रहा है कि वाकई में कुछ विशेषताओं के साथ विशेषण जो उपस्थित होता है, लेकिन कुछ इसके अलग अलग संकल्पनाएं हैं। उन संकल्पनाओं को देखना होगा, तब जाकर विशेषण को हम भलीभांति समझ पाएंगे। यहां इसको अंडरस्टैंड करना, इसको समझना, सबसे पहले छोटी छोटी चीजों को लेकर अपन बात को समझेंगे। उसके तत्पश्चात जो है इसके किस किस प्रकार के विशेषण होते हैं उनको देखेंगे और फिर इसके जो विशेष टाइप्स है उन पर भी अपन नजर डालेंगे भिन्न उदाहरणों के माध्यम से, ताकि प्रतियोगी एग्जाम में विशेषण से जुड़े जितने भी प्रश्न जो हैं वो पूर्व की परीक्षाओं में या आने वाली परीक्षाओं में जो आपके सामने आने वाले हैं उनको आप भली बातें जो है समझ पाए, उनके उत्तर तक पहुंच पाए। ठीक है मित्रों, तो लीजिए अपना ये टॉपिक है विशेषण की बात यहां पर अपन कर रहे हैं। तो लीजिए सबसे पहले विशेषण अर्थात एडजेक्टिव, विशेषता बताने वाला शब्द। देखिए विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। अब यहां पर सीधी सी बात है कि विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण। तो देखो मैं तो एक सीधी सी ये बात है कि विशेषताएं अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है विशेषताएं। सबसे पहले इस बात को यहां पर आपको बताना है कि विशेषताएं अच्छी ही नहीं होती। अगर कोई विख्यात है तो विख्यात अपने आप में एक पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, लेकिन कुख्यात, यदि कोई कोई ऐसा कार्य है जो अच्छा नहीं है, उसके लिए वो कुख्यात है, अपराधी वृत्ति का है, तो उसे कुख्यात कहेंगे, न कि विख्यात। तो इस तरह से विशेषताएं पॉजिटिव सेंस में भी रहती है और विशेषताएं नेगेटिव सेंस में भी रहती है। अच्छी हो या बुरी हो, विशेषताएं ही रहेगी। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, तो लीजिए आगे बात करते हैं कि विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति वस्तु का यथार्थ स्वरूप तो प्रकट होता ही है, साथ ही भाषा की प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है। विशेषण जब अपन प्रयोग करते हैं तो अगर विशेषण का प्रयोग हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि वस्तु का एक तो यथार्थ स्वरूप निकलकर सामने आता है, प्लस साथ ही भाषा की प्रभावशीलता भी जो है उसमें बढ़ जाती है कि भाषा की प्रभावशीलता में भी जो है निखार आता है, इफेक्टिवता जो है यहां पर आपको नजर आएगी। इसे अपन क्या कहेंगे? विशेषण। ओके, ये तो रही कुछ इसकी खास बातें। फिर अपन चलते हैं आगे कि परिभाषा। इसकी सामान्यतः परिभाषा क्या रहेगी? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। सीधी सी सरल आमतौर की ये भाषा है। आमतौर पर हम इसको पढ़ते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे इसके कुछ उदाहरण भी यहां पर देखिए, मेरे पास सुंदर गुड़िया है। मेरे पास सुंदर गुड़िया है। अब गुड़िया कैसी है? सुंदर। तो गुड़िया की जो सुंदरता है वो उसकी क्या है? अपने आप में विशेषता है। सीधी सी बात देखिए, छोटी छोटी बातों से लेकर अपन बड़ी बातों तक जाएंगे इस विशेषण के कंसेप्ट में।
मेरे पास लाल पतंग है। पतंग तो सबके पास है, किसी के पास आसमानी है, किसी के पास व्हाइट है, किसी के पास और किसी कलर की है, लेकिन यहां पर जो बात की जा रही है वो लाल पतंग की बात की जा रही है। तो लाल क्या है, उसकी पतंग है, अर्थात ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है, यह एक लंबा पेड़ है। तो पेड़ कैसा है, लंबा है। कोई पेड़ बौने भी है, कुछ पेड़ बिल्कुल छोटे हैं, ये पेड़ लंबा है जिस पेड़ की बात करने जा रहे हैं, तो ये उसकी विशेषता रही। यह मीठे फल है, और फल कैसे हैं, मीठे। कभी कभार फल जो है खट्टे भी निकल जाते हैं, कुछ ऐसे फल होते हैं, या कुछ कड़वे भी निकल जाते हैं। तो यहां पर फल कैसा है, मीठा है, तो मीठा होना उसकी एक विशेषता रहेगी। इस तरीके से ये एक सामान्य तौर पर एक व्यवहारिक व्याकरण में विशेषण जो है वो इस तरह से कार्य करता है, और ये उसकी सामान्य बातें हैं, बिल्कुल ही सामान्य बातें हैं, जो विशेषण के बेसिकली अपन इसको पढ़ सकते हैं। देख रहे इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है मित्रों, अब देखिए हम इस विशेषण को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए विशेषण, सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि विशेषण जो है वो वी धन शेष धन अन, अर्थात इस स और अन से मिलकर बना है ये न विशेषण। ठीक है, इस तरीके से विशेषण की जो है ये विशेषण शब्द जो है वो निकलकर आता है। ठीक है, अब देखिए विशेषण का मतलब क्या होता है कि विशेषण का जो अर्थ रहेगा, विशेषण का जो शाब्दिक अर्थ रहेगा, विशेषण का शाब्दिक अर्थ जो है वो है विशेषण उत्पन्न करने वाला, विशेषण उत्पन्न करने वाला या विशेषता बताने वाला, या इसे व्यावर्तक, ध्यान रखें इस शब्द को, व्यावर्तक, या फिर हम इसे विशेषक भी कह सकते हैं, विशेषक भी कह सकते हैं। इस तरीके से ये विशेषण की एक सामान्यतः इसके वर्ड है, इसकी शाब्दिक अर्थ है विशेषण विशेष धन अन और न निकल के सामने आता है। विशेषण उत्पन्न करने वाला, विशेषता बताने वाला, या इसे व्यावर्तक या विशेषक भी कह सकते हैं। सीधी सी बात है कि विशेषण जो है वो एक विशेषण पैदा करने वाला, उत्पन्न करने वाला या विशेषताएं बताने वाला शब्द भी कह सकते हैं। अब देखिए विशेषण कितने प्रकार के हैं जो अपन पढ़ने जाएंगे, तो इसके प्रकार जो है वो इस टाइप से हैं। सबसे पहले है गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। उसके तत्पश्चात है संकेतवाचक, उसके पश्चात है संख्यावाचक, और इसके बाद में है एक व्यक्तिवाचक भी। इस तरीके से देख सकते हैं कि ये इतने प्रकार के जो है विशेषण निकल कर सामने आते हैं, कुछ गुणों के आधार पर, कुछ परिमाण के आधार पर, कुछ संकेतों के आधार पर, संख्या के आधार पर, और व्यक्तिवाचक, व्यक्ति के आधार पर। ये विशेषण की मुख्य परिभाषाएं हैं। अब इसके आगे एक और कंसेप्ट को देखते हैं कि विशेषण किस प्रकार से रहेगा। तो जैसे एक विद्यार्थी है, किस तरीके से विशेषताएं हो सकती है। एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी जो है वो विवेकशील है, विवेकशील है, साथ ही वो निडर भी है, साथ ही वो
बुद्धिमान भी कह सकते हैं, साथ ही वो विचारशील भी है, साथ ही वह देशी भी है, साथ ही वह भारतीय भी है, साथ ही वह सुंदर भी है, और साथ ही वह एक अच्छा सेवक भी है। इस तरीके से ये इतनी सारी जो है इसकी विशेषताएं जो वो निकल कर आ रही है, और ये गुण है उसके, विवेकशील भी है, निडर भी है, बुद्धिमान भी है, वो विचारशील भी है, वो देशी भी है, भारतीय भी है, सुंदर भी है, सेवक भी है। ये सारी एक गुण निकल कर सामने यहां पर आ रहे हैं जो इस विद्यार्थी में पाए गए हैं। इसे अपन एक गुणवाचक के रूप में देख सकते हैं। अब देखिए यहां पर यदि मैं ये कहूं कि ये विद्यार्थी एक है या कुछ है, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि विद्यार्थी अगर एक है और विद्यार्थी अगर कुछ है, देखो ये सारी उसकी विशेषताएं हैं। विशेषताओं में क्या होगा कि ये इसके गुण बताए जा रहे हैं या कुछ अवगुण भी हो सकते हैं। हम इन सारी बातों को यहां पर विद्यार्थी को लेकर बात कर रहे हैं। अब यहां पर यदि मैंने कह दिया विद्यार्थी एक है या विद्यार्थी कुछ है, तो क्या होगा, एक में होगा तो आपको पता है, उसमें आपको पता है कि विद्यार्थी एक है, तो क्या होगा, वो निश्चितवाचक, निश्चितवाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। लेकिन यदि मैं इसे कुछ कह दूं तो वो किसमें चला जाएगा, अनिश्चितता में। किसमें, अनिश्चित संख्यावाचक। इस तरीके से देख सकते हैं कि एक और कुछ में क्या फर्क रहा। एक कहते ही वो निश्चित संख्या में, हमें पता है कि वो एक ही है तो निश्चित, हमें पता है निश्चित है उनके एक ही है। अब यहां पर कुछ है तो अनिश्चित संख्यावाचक में चला जाएगा। अब देखिए जैसे कि एक और प्रश्न को थोड़ा चेंज करते हैं कि 3-4 विद्यार्थी है, यदि मैं ये कह दूं कि 3-4 विद्यार्थी है तो क्या रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा कि 3-4 विद्यार्थी है, मतलब आप फिक्स नहीं कह रहे, निश्चित नहीं है संख्या उनकी। 3-4 मतलब वो 5 भी हो सकते हैं या 6 भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि 2 ही हो, ठीक है ना। इस टाइप से जब प्रश्न चेंज होगा तो यहां पर 3-4 को लेकर आपको यह पता होना चाहिए कि यह अनिश्चित संख्यावाचक में जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक का एग्जाम्पल रहेगा, क्या वाचक विशेषण रहेगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि विशेषण के प्रकार में ये किस टाइप की कंडीशन जो है वो क्रिएट हो सकती है, इसको अपन यहां पर अपन ने समझने का प्रयास किया। आप इसे देख लें एक बार अच्छे से, दोनों ही स्लाइड्स को, फिर आगे देखते हैं। एक बार मैं वो कर रहा हूं, ये देख लें। नेक्स्ट है ओके मित्रों, आशा है आपको यहां पर बिल्कुल समझ में आया होगा। एक चीज और मैं एक बता दूं, जैसे कि यहां पर अपन समझ रहे हैं कि ये व्यावर्तक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, व्यावर्तक, और विशेषक भी कहा जाता है, अर्थात विशेषता बताने वाला भी कहा जाता है, और शाब्दिक अर्थ विशेषण उत्पन्न करने वाला भी कहा जाता है। इस तरीके से आपके सामने ये जो मैंने शाब्दिक अर्थ बताया है, इस प्रकार से भी आपके सामने प्रश्न जो है पुटअप हो सकता है। तो ध्यान रखें, ये व्यावर्तक शब्द है, विशेषक है, विशेषता बताने वाला, विशेषण उत्पन्न करने वाला, ये भी जो है इसके शाब्दिक अर्थ हो सकते हैं, और इससे रिलेटेड भी आपके सामने क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ विशेषण और विशेषण की परिभाषा और विशेषण के उदाहरण देखते हुए हमने बात की विशेषण के कुछ प्रकारों पर, कि किस तरीके से विशेषण के प्रकार होते हैं और किस तरह से आपके सामने क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। इसकी कुछ अलग कंटेंट में हम देखने का प्रयास करते हैं। अब एक विशेषण के साथ में एक और क्योंकि आता है, इसका नाम है विशेष्य। क्या होता है, विशेष्य। ये विशेषण का ही पार्ट है, इसे अपन विशेष्य कहेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले विशेष्य, विशेषण जिस शब्द, विशेषण
जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द विशेष्य कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक है काला घोड़ा, काला घोड़ा। यहां पर आप देख पा रहे होंगे इस परिभाषा को कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है। अब विशेषण तो किसे कहेंगे? कि विशेषता बताने वाले को, कि भाई कौन सा शब्द जो है विशेषता बता रहा है, किसी भी व्यक्ति को बता रहा है, किसकी बता रहा है। अब वो विशेषता बता रहा है वो तो विशेषण हो गया, लेकिन जिसकी विशेषता बताएंगे उसे क्या कहेंगे? तो उसे अपन क्या कहेंगे यहां पर? विशेष्य। क्या कहेंगे? विशेष्य। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे काला घोड़ा। अब काला क्या है? काला क्या हो गया? विशेषण, कि भाई ये इसकी विशेषता है। और यदि ये कहें कि ये विशेषता किसकी है, ये विशेषता काला, काला है कौन? तो घोड़ा, अर्थात घोड़ा क्या हो गया? विशेष्य। तो ध्यान रखें मित्रों कि जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण तो क्या है कि जिसकी विशेषता बतलाते हैं, कौन सी विशेषता है उसको अपन विशेषता कहेंगे, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे अपन क्या कहेंगे? विशेष्य। क्लियर है? काला घोड़ा विशेषण, विशेष्य, विशेष्य। ओके। अब देखिए विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उस शब्द को विशेषण, विशेष्य कहलाया जाता है। अब देखिए जैसे कि नीला आकाश, आपके सामने उदाहरण है। नीला आकाश, छोटी पुस्तक, भला व्यक्ति। इन वाक्यों में नीला, छोटी एवं भला शब्द क्या है? विशेषण। अब देखो नीला आकाश तो ये क्या हुआ? विशेषण हुआ। छोटी पुस्तक तो छोटी पुस्तक की जो विशेषता है वो कैसी है? छोटी है, तो वो उसकी विशेषता हुई। भला व्यक्ति, भला भी उसकी विशेषता हुई। इस तरीके से यहां पर देखते हैं कि नीला, छोटी एवं बड़ा शब्द तो इसके विशेषण हो गए, तथा आकाश, पुस्तक एवं व्यक्ति ये क्या हो गए? विशेष्य हो गए। क्या हो गए? विशेष्य। इस तरीके से अपन देखते हैं यहां पर कि किस तरीके से ये उदाहरण है, और उन उदाहरणों को समझने का हम प्रयास यहां पर कर रहे हैं कि किस तरह से विशेषण और विशेष्य जो है वो रहते हैं। ठीक है मित्रों। अब देखिए आगे, ये हो गया आपका विशेषण विशेष्य का कंसेप्ट। देखिए विशेषण और विशेष्य, हमेशा ध्यान रखें कि विशेषण और विशेष्य में आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे कि अपन बात करते हैं काला हाथी, इसमें भी देखिए हाथी कैसा है? काला। तो ये हो गया विशेषण और ये हो गया विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य बन जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, तो इस तरह से अपन विशेष्य के कंसेप्ट को यहां पर क्लियर करते हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होगा, और जो विशेषता बताई जाती है संज्ञा सर्वनाम की जो भी आपके सामने उपस्थित है वो विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो होगा विशेष्य। तो क्लियर है? फिर देखिए प्रविशेषण। प्रविशेषण, अब प्रविशेषण किसे कहेंगे? तो एक कंसेप्ट तो ये विशेष्य का। अब सेकंड आपका कंसेप्ट रहता है प्रविशेषण की। विशेषण किसे कहते हैं? अर्थात एक प्र मतलब कि विशेष विशेषण क्या होगा? तो उसके लिए परिभाषा है, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता है प्रविशेषण कहलाते हैं। मतलब कि विशेषण की भी विशेषता बतलाएं उसे अपन क्या कहेंगे? प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए। अब कैसे? एग्जाम्पल के दृष्टिकोण देखिए कि वह बहुत परिश्रमी है। अब एक तो क्या था कि सुरेश जो है वो परिश्रमी है। अब यहां पर विशेषणता क्या हुई कि वो परिश्रमी है। अब किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो सुरेश की, वो विशेष्य बन गया। लेकिन अब यहां पे कहा जा रहा है कि वह बहुत परिश्रमी है, अर्थात ये तो क्या होगी? इसकी सामान्य तौर पर विशेषता। लेकिन अब विशेषता की भी विशेषता क्या है कि ये बहुत परिश्रमी है। तो यहां पर बहुत शब्द जो है, यहां पर ध्यान रखें मित्रों कि यहां पर जो है ये बहुत शब्द जो है यह क्या हो गया? प्रविशेषण। क्या हो गया? प्रविशेषण। क्या बन जाएगा? प्रविशेषण। शीला अति विनम्र लड़की है। यदि वो लड़की है तो विनम्र, पता है हमें, लेकिन वो कैसी अति है, तो अति क्या बन जाएगा? प्रविशेषण। अति क्या बन जाएगा? प्रविशेषण। इस तरीके से हम इस प्रविशेषण के कंसेप्ट को भी यहां पर क्लियर करते हैं। तो मित्रों विशेष्य और प्रविशेषण और विशेषण, इन सबको अपन ने यहां पर देखने का प्रयास किया। अब देखिए जैसे कि दोनों वाक्य में परिश्रमी व विनम्र विशेषण है तथा बहुत और अति प्रविशेषण है। प्रविशेषण और विशेषण आपको भली बात ही इसको समझना है। ध्यान दें मित्रों, बिल्कुल इजी गोइंग, कई बार क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हो सकता है थोड़े से इस लेवल के क्वेश्चन आपके सामने लेवल के शब्द हो, लेकिन आपको प्रविशेषण और विशेष्य को पहचानने में कभी भी जो है जल्दबाजी नहीं करनी है।
आप ऐसा ना समझे कि ये कंसेप्ट कम है, नहीं, ये जब आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जब आप एग्जाम देने जाएंगे, जब कक्ष में आप उपस्थित होंगे, तो उस समय आपके माइंड में बहुत ही प्रेशर रहता है और ऐसी कंडीशन में कई बार आप प्रविशेषण और विशेषण से संबंधित क्वेश्चन भी जो है गलत करके आ जाते हैं। तो ध्यान रहे, पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करके बैठे कि प्रविशेषण पूछ रहा है तो मुझे क्या चीज निकाल के इसको उत्तर तक पहुंचना है, आराम से बिल्कुल, और विशेषण में भी इसी बात की विशेष जानकारी आपको रखते हुए बिल्कुल अपने आप को कॉन्सेंट्रेट रखते हुए उत्तर तक पहुंचना है। देखते हैं इसे, फिर आगे चलते हैं। आशा है मित्रों बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब अपन आगे निकलते हैं, एक कंसेप्ट और यहां पर क्लियर कर देते हैं अपन। देखिए, विशेषण के इस टॉपिक में एक बात करते हैं यहां पर, जहां पे अपन देखते हैं कि आपको हर बार इस तरह की स्थितियां जो है लगभग समकक्ष होती है। उन दोनों ही समकक्ष स्थितियों को यहां पर अपन एक्सप्लेन करके देख लेते हैं कि कहां किस किस प्रकार से उसमें भेद होता है। तो देखिए, विशेषण के कंसेप्ट में इसको पढ़ना उचित रहेगा। तो देखिए, एक होता है विशेषण और एक होता है विशेष्य। आपने देखा होगा कि कर्मधारय समास के जो एग्जाम्पल्स रहते हैं वो सारे इसी में से निकलते हैं। कर्मधारय समास के जो एग्जाम्पल रहते हैं वो विशेषण विशेष्य रिलेटेड होते हैं, इससे संबंधित ही होते हैं। और हम जब भी कर्मधारय समास को यहां पर एक्सप्लेन करेंगे, इसके सामने आप बताएंगे कि विशेषण विशेष्य किस तरह से कार्य करता है। यदि आपको विशेषण विशेष्य की पहचान है तो कर्मधारय समास तक आप आसानी से पहुंच पाएंगे, ठीक है। और एक कंसेप्ट और रहता है जो कर्मधारय समास में भी रहता है, जैसे कि एक है उपमेय और एक होता है उपमान। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान से संबंधित जो है क्वेश्चन विशेषण के टॉपिक्स में आपके समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। तो इसको भी एक बार अपन देख लेते हैं, जैसे कि विशेषण विशेष्य। अब विशेषण और विशेष्य कंसेप्ट, विशेषण आपको पता ही है, विशेष्य भी अपन अभी समझ चुके हैं इसको। तो देखिए, जैसे कि एक प्रश्न है, श्वेत पत्र, एक है श्वेत पत्र और एक है सफेद कमीज। तो श्वेत जो है वो क्या हो गया, श्वेत पत्र। अब पत्र कैसा है, श्वेत, तो श्वेत तो क्या होगी इसकी विशेषता, और ये विशेषता किसकी बताई जा रही है, तो पत्र की बताई जा रही है, अर्थात पत्र हो गया विशेष्य। क्लियर है। फिर है सफेद कमीज, तो सफेद क्या है, विशेषता है, और कमीज क्या है, विशेष्य। इस तरीके से हम यहां पर विशेषण विशेष्य के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि किस तरह से विशेषता और विशेष्य निकलकर सामने आते हैं, और ये जो विशेषण है और विशेष्य का टॉपिक जो है क्लियर हो जाता है। इसे अपन यहां पर विशेषण भी कह सकते हैं, ध्यान रखें, इसे विशेषण भी कहा जा सकता है। इसे अपन यहां पर विशेषण भी कह सकते हैं, इसे यहां पर अपन विशेषण भी कह सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब आता है उपमेय और उपमान। अब देखिए, उपमेय और उपमान को कैसे समझेंगे अपन, ये लगभग इसी प्रकार से इसका भी अपना जो है एक कंसेप्ट है, उसको देख लेते हैं। देखिए, उपमेय मीन्स प्रस्तुत, ओके, और उपमान मीन्स अप्रस्तुत। क्लियर है। अर्थात देखिए, प्रस्तुत मीन्स जिसकी तुलना की जाए, ध्यान रखें मित्रों, जिसकी तुलना की जाए, अर्थात वर्णित वस्तु, ठीक है। उपमेय मीन्स प्रस्तुत, आपके पास में प्रस्तुत क्या है,
उसे कहेंगे उपमेय, जिसकी तुलना की जाए, ठीक है, वर्णित वस्तु। और अप्रस्तुत होगा जिससे तुलना की जाए। क्लियर है? अर्थात उपमेय वो होगा जो आपके पास में प्रस्तुत है, उसे अपन क्या कहेंगे? उपमेय। ठीक है, जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जाएगी, इसकी किसी के साथ में अपन तुलना की जा रहा है, आपके सामने, आपके पास में है क्या, आपके पास में उपस्थित क्या है, प्रस्तुत क्या है, उसे अपन उपमान, उसे अपन उपमेय कहते हैं। और उपमान कहते हैं अप्रस्तुत, मतलब कि आपके सामने नहीं है लेकिन आपके साथ पास में जो वस्तु उपस्थित है उसकी आप जो अप्रस्तुत है उसके साथ में तुलना कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा उपमान, और ये हो जाएगा आपके पास में जो है वो उपमेय। और जिसकी आप तुलना करोगे वो हो जाएगा उपमान। क्लियर? अब देखिए किस तरह से, जैसे कि यहां पर मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा आपका। जैसे फर्स्ट है मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब देखिए इसमें कि आपके पास में है क्या, आपके पास में उपस्थित क्या है, प्रस्तुत क्या है, इसे पहचानना है। तो हमारे पास में है क्या? मुख है, और उस मुख की किसके साथ में तुलना की जा रही है? चंद्रमा के साथ में। अर्थात यहां पर मुख जो बन जाएगा वो हो जाएगा उपमेय, और जो चंद्रमा है वो बन जाएगा उपमान। इस तरीके से देख सकते हैं कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उपमेय आपके पास में जो है वो, और उपमान में चंद्रमा अर्थात जो आपके पास में जो नहीं है उसे अपन क्या कहेंगे? उपमान। ठीक है, इस तरह से ये क्लियर होता है। एक और सेंटेंस, एक और वाक्य, वह सिंह जैसा वीर है। वह सिंह जैसा वीर है। अब देखिए यहां पर वह है और सिंह है, मतलब कि वह, मतलब कि वो इर्द गिर्द आप उसे देख पा रहे हैं, उसे आप स्पर्श कर पा रहे हैं, अर्थात वह जो है वो आपके सामने है, और सिंह जो आपके पास में उपस्थित तो नहीं है लेकिन आप उससे उसकी तुलना कर रहे हैं कि इतना बहादुर है, ये इतना बहादुर है जैसे सिंह हो। ठीक है ना? तो वह जो है क्या हो जाएगा आपके उपमेय, ये प्रस्तुत है आपके पास, और सिंह आपके पास में प्रस्तुत नहीं, तो ये बन जाएगा उपमान। इस तरीके से हम उपमेय, उपमान और विशेषण विशेष्य के इस कंसेप्ट को यहां पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, इन उदाहरणों के माध्यम से मैंने यहां पर इन दोनों ही कंसेप्ट को, दोनों ही संकल्पनाओं को यहां पर जो है बिल्कुल एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। आशा है आपको समझ में आया होगा। एक बार देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। ओके मित्रों, आशा है आपको बिल्कुल ये कंसेप्ट जो है यहाँ पर समझ में आएगा। सबसे पहले अपने विशेषता विशेषण की बात की, उसके पश्चात अपने बात की विशेष्य की, विशेष्य के बाद बात की अपने प्रविशेषण की, फिर अपने विशेषण विशेष्य की बात की, और फिर अपने बात की उपमेय और उपमान की। अब नेक्स्ट चलते हैं एक और कंसेप्ट को लेकर, जिसमें है पहला उद्देश्य या विशेष्य विशेषण। क्लियर है मित्रों? एक तो होता है उद्देश्य विशेष्य विशेषण जिसे अपन, और एक होता है आपके विधेय विशेषण। ये दो प्रकार के और विशेषण उभर कर सामने आते हैं। इस कंसेप्ट को भी एक बार देखने का प्रयास करते हैं।
अर्थात इस संकल्पना को भी यहां पर अपन देखने का प्रयास करेंगे। तो लीजिए उद्देश्य विशेष विशेषण, उद्देश्य या विशेष्य विशेषण, ठीक है ना, और ये है विधेय विशेषण। देखिए इसकी परिभाषा, वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर विशेषता बताए। या विशेष्य से पहले प्रयुक्त हो, या विशेष्य से पहले प्रयुक्त हो, या विशेष्य से पहले प्रयुक्त हो। दोनों ही कंसेप्ट इसको समझ सकते हैं अपन। तो मैंने लिखा है यहां पर उद्देश्य विशेष्य विशेषण, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर, सॉरी बाद नहीं, पहले प्रयुक्त होकर विशेषता बताएं या विशेष्य से पहले प्रयुक्त हो। ठीक है, तो देखिए जैसे कि उदाहरण के तौर पर बात करते हैं हम, सुंदर फूल, क्या होगा, सुंदर फूल। अब फूल कैसे हैं, सुंदर, लंबे पेड़, और सुंदर फूल, लंबे पेड़ और ठंडी हवा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फूल कैसे हैं, सुंदर है, पेड़ कैसे हैं, लंबे हैं, हवा कैसी है, ठंडी है। ये क्या कर रहे हैं कि संज्ञा और सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होकर जो है विशेषता बताएं, या फिर विशेष्य से पहले, जिसकी पर विशेषता बताया जाए उससे पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को बताने का प्रयास करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, उद्देश्य या विशेष्य विशेषण। ये चीज ध्यान रखें, ये बिल्कुल ही साधारण एग्जाम्पल से इसको यहां पर अपन समझ सकते हैं कि वाकई में उद्देश्य विशेष्य विशेषण क्या होता है। और अब अपन पढ़ने जा रहे हैं विधेय विशेषण। ठीक है मित्रों, अब देखिए इसी प्रकार से आगे बात करते हैं हम विधेय विशेषण की। तो विधेय विशेषण में देखिए क्या होगा कि वे विशेषण शब्द जो क्रिया के बाद प्रयुक्त होकर, क्रिया के बाद प्रयुक्त होकर कर्ता व कर्म की विशेषता बताएं, या क्या करेगा, ये विशेष्य के बाद, या विशेष्य के बाद प्रयुक्त होकर। ओके, इस तरीके से इसको अपन समझ सकते हैं। अब देखिए यहां पे क्या था कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होकर विशेषता बताएं, या विशेष्य से पहले प्रयुक्त हो। विशेष्य यहां पर आपकी क्लियर है। नेक्स्ट है वे विशेषण शब्द जो क्रिया के बाद प्रयुक्त होकर कर्ता व कर्म की विशेषता बताएं, या विशेष्य के बाद प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताएं। सीधी सी बात है। तो अब क्या होगा, देखिए यहां पर विशेष्य से पहले लग रहे थे और अब ये क्या करेंगे, विशेष्य के बाद लग जाएंगे। तो जैसे कि फूल सुंदर, तो यहां पर कह देंगे अपन, यहां पर हम उसे कह देंगे फूल सुंदर है, फूल सुंदर है, पेड़ लंबे हैं और हवा ठंडी है। इस तरीके से
ये विधेय विशेषण के एग्जाम्पल रहेंगे और ये उद्देश्य विशेष्य विशेषण के उदाहरण रहेंगे। ध्यान दें, इसे उद्देश्य विशेषण भी कह सकते हैं और विशेष्य विशेषण भी कह सकते हैं। देख लिया मित्रों, ये यहां पर एक और कंसेप्ट आपके सामने, विशेष्य विशेषण और उपमेय उपमान के बाद उद्देश्य विशेष्य विशेषण या विधेय विशेषण। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। आशा है मित्रों बिल्कुल ये कंसेप्ट यहां पर क्लियर हुआ होगा आपको। अब नेक्स्ट लेते हैं। अब देखिए विशेषण की रचना। विशेषण की रचना किस प्रकार से हो सकती है कि कुछ शब्द मूल रूप में विशेषण ही होते हैं, किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय शब्दों से के साथ जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। कुछ तो मूल रूप से विशेषण होते ही है, लेकिन कुछ संज्ञा, सर्वनाम है या अव्यय के साथ जोड़कर, क्रिया या अव्यय के साथ, अव्यय को ध्यान रखना अविकारी भी कहते हैं, प्रयोग के आधार पर विकारी या अविकारी शब्द निकलते हैं, बता चुका हूं, अर्थात अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं, के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। अब देखो, जैसे संज्ञा से विशेषण, संज्ञा प्रत्यय है, संज्ञा के साथ में आप प्रत्यय विशेषण के रूप में जोड़ते हैं। तो देखो, रंग धन इन रंगीन, देखो क्या कह रहा है, ये रंग धन इन, अब ये संज्ञा है और संज्ञा के साथ में अगर प्रत्यय ये इन जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, रंगीन। फिर है आपके सामने राष्ट्र धन ईय, राष्ट्रीय, स्वर्ण धन इम, स्वर्णिम। ओके, फिर मैं और एरा, मेरा। देखिए बहुत अच्छा वर्ड है ये, मैं धन एरा क्या बन जाएगा, मेरा। इस तरीके से इस वर्ड को देखें। फिर है तुम धन हारा, तुम्हारा, तुम धन हारा, तुम्हारा। एग्जाम के दृष्टिकोण से, प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्रिया से विशेषण, क्रिया से विशेषण देखो, पूजन धन ईय, पूजनीय, पूजन धन ईय अर्थात पूजनीय। क्लियर। फिर लूट धन एरा, लुटेरा, लूट धन एरा क्या बन जाएगा, लुटेरा। इस तरीके से इस कंसेप्ट को अपन ने समझने का प्रयास किया कि विशेषण की रचना किस किस ढंग से हो सकती है। कुछ शब्द अपने आप में मूल रूप में विशेषण होते हैं, लेकिन कुछ संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया या अव्यय के साथ या प्रत्यय के साथ जुड़कर एक नए शब्द, एक नए विशेषण की जो है परिकल्पना यहां पर अपन कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा है कि आज हमने जिस प्रकार से टॉपिक पढ़े हैं, जो जो कंसेप्ट पढ़े हैं, उसमें सबसे पहले अपने बात की विशेषण को लेकर, विशेषण की रचना किस प्रकार से होती है वो अपन ने पढ़े। उसके तत्पश्चात हमने बात की जो है विशेष्य को लेकर, फिर हमने बात की प्रविशेषण को लेकर, उसके बाद में हमने बात की विशेषण विशेष्य को लेकर, विशेषण विशेष्य को लेकर, फिर हमने बात की उपमेय उपमान को लेकर, तत्पश्चात हमने बात की उद्देश्य या विशेष्य विशेषण की, विशेष्य विशेषण की, तत्पश्चात हमने बात की विधेय विशेषण की, एंड नेक्स्ट बात की विशेषण की रचना, विशेषण की रचना। इस प्रकार से हमने इन सारी कंसेप्ट को आज इस कक्षा में देखने का प्रयास किया। उम्मीद है मित्रों कि ये जो कंसेप्ट है, ये जो संकल्पनाएं हैं, बिल्कुल आपको यहां पर समझ आई होगी, अंडरस्टैंड हुई होगी। और आने वाली कक्षा में हम बात करेंगे विशेषण से रिलेटेड, जिसमें विशेषण के सभी प्रकार और इसके भिन्न उदाहरण परिभाषाओं के माध्यम से इसको पुष्ट करने का प्रयास करेंगे। आशा है मित्रों आज की कक्षा आपके लिए बेहद बहुत ही लाभदायक रही होगी। और आज के लिए शुक्रिया, नमस्ते, नमस्कार, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।